वंदे मातरम एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 9th सीबीएसई का मैथ्स का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग मैथ्स के क्लास 9th मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम, उसको आज शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? हम नंबर सिस्टम से क्या समझते हैं कि कुछ नंबर्स का ग्रुप, मतलब कुछ नंबर, मतलब बेसिकली नंबर सिस्टम से हम लोग जहां तक अलग अलग नंबर सिस्टम का बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं उनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। जैसे इसको हम लोग टाइमलाइन के थ्रू समझ सकते हैं कि टाइमलाइन के थ्रू मतलब कि सबसे पहले नेचुरल नंबर बनाया गया होगा, मैथमेटिशियन ने पहले नेचुरल नंबर्स को बनाया, फिर होल नंबर्स को बनाया, मतलब इसमें कुछ ना कुछ लैकिंग होगा तो होल नंबर्स को बनाया गया। फिर उसमें देखा गया कि नहीं, कुछ और नंबर्स ऐड करना है तो फिर इंटीजर्स बनाया गया, ठीक है। और फिर आया रैशनल नंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे इरैशनल, रियल, ये सारा बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसके टाइमलाइन के थ्रू समझ के और फिर देख सकते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। हालांकि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों चीज हम लोग बस ऐसे, एक्चुअली ये 6, 7, 8 का भी टॉपिक है, हम लोग बस एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। और क्लास 9 में हम लोग मेनली क्या पढ़ना है? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हम लोग क्या कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब 1 2 3 4, ये इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब अनगिनत तक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। पर यहां में ये बात भी ध्यान रखना है कि ये यहां पर सिर्फ काउंटिंग नंबर्स को ही इंक्लूड किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 से इंफिनिटी तक सारा नंबर्स नहीं, 1 से इंफिनिटी तक काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर का मतलब क्या कि जो नंबर्स हम लोग काउंटिंग के समय बोलते हैं, ठीक है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 से इंफिनिटी तक में तो 1.5, ठीक है, 2.8, 3/4, ये सारे नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। पर 3/4 नहीं, 4/3, ठीक है। तो 1 से इंफिनिटी तक में ये सारे नंबर्स भी आते हैं, पर ये काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर भी नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमें सिर्फ काउंटिंग नंबर्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1 से इंफिनिटी तक सारा काउंटिंग नंबर, ठीक है। होल नंबर में क्या देखा गया कि नेचुरल नंबर के बाद देखा गया कि जीरो का इन्वेंशन हुआ, है ना, कि अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? सिंपलाइज करेंगे जीरो से। तो जीरो के इन्वेंशन के बाद जीरो को इस नंबर सिस्टम में ऐड करके एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? वापस से सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है। समझ में आया? तो ये था नेचुरल और होल नंबर। इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा समझने का बात नहीं, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से इंफिनिटी तक काउंटिंग नंबर्स, और होल नंबर होता है 0 से इंफिनिटी तक सारा काउंटिंग नंबर। अब बात कर लेते हैं इंटीजर का। इंटीजर क्या है? कुछ नहीं, बस होल नंबर में देखो, होल नंबर क्या है? सारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और उसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। ऐसे जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, और ना ही अभी जो हम बात करने वाले नेगेटिव नंबर भी नहीं होता है, ठीक है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव में ये बात भी याद रखेंगे। और हम लोग फिलहाल यहाँ होल नंबर में देखें कि 0 से इंफिनिटी तक सारा नंबर्स होता है। इंटीजर में हम लोग को क्या करना है? इंटीजर क्या होता है? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, मतलब सारा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जीरो को इंक्लूड करते हो, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स क्या होता है ये बात तो पता, हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े हैं कि जीरो से पहले यानी जीरो से छोटे सारे नंबर्स को हम लोग नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा नंबर लाइन है, तो कहीं ना कहीं बीच में हम लोग जीरो मार्क करते हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव नंबर सारा उधर रहेगा और नेगेटिव नंबर सारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो इसके इधर सारा पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3
4 5, ठीक है, इस इंफिनिटी तक जाता है। और जीरो से पहले हम लोग अगर एक स्टेप पहले आए तो -1, जीरो से 2 स्टेप पहले आए, ठीक है, तो -2, ठीक है, और जीरो से 3 नंबर कम किया जाए या फिर 3 नंबर पहले आ जाए तो -3, -4, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा कि अगर हमें कुछ ऐसा क्वांटिटी को मेजर करना है जो जीरो से भी कम है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कि अगर ठंड बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर घटता है, घटते घटते जीरो हो गया, ठीक है, तो जीरो हो गया। और होल नंबर में जीरो हमारा मिनिमम वैल्यू था, मतलब जीरो से नीचे कुछ मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इस वजह से नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया नंबर सिस्टम में, क्योंकि अगर जीरो से नीचे कुछ नापना है, जैसे ठंड बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, ठीक है। अब ठंड अगर और बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर और नीचे जाएगा, पर जीरो से नीचे अगर मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है, मान लो तुम्हें हमारे पास जीरो से नीचे नेगेटिव नंबर्स होता कि हमें पता ही नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो अब जीरो से नीचे वाला टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाए, है ना, तो उनको नंबर्स भी तो देना है। इस वजह से जीरो, इसे देखो जैसे हमारे पास मैक्सिमम में जाया जाए तो मैक्सिमम में हमारे पास कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस नंबर्स इनफाइनाइट तक जाता है, पर होल नंबर में मिनिमम नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, जीरो था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक लिमिट लग गया था, ठीक है, कि हम जीरो से कम कुछ मेजर ही नहीं कर सकते। इंटीजर की वजह से हम लोग को नेगेटिव नंबर्स मिला और फिर हमारे पास मिनिमम में भी कोई लिमिट नहीं, हम लोग यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -100, -1000, इवन -इंफिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटीजर भी फिलहाल काउंटिंग नंबर से ही होता है, इंटीजर में कोई डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता है, ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आते हैं, जीरो भी आता है, ठीक है। तो ये सारा इंटीजर है, ठीक है। अब ये 3 नंबर सिस्टम से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो इंटीजर में सारा होल नंबर आता है, ठीक है, देखो ये इंटीजर है, इंटीजर में इतना दूर में सारा होल नंबर आ गया, ठीक है, और ये होल नंबर का पार्ट में इतना दूर में सारा नेचुरल नंबर आ गया। ये बात आपको सब पता है कि पहले नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर में कुछ नंबर्स ऐड करके होल नंबर बनाया गया, फिर होल नंबर में कुछ ऐड करके इंटीजर बनाया गया, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एक वेन डायग्राम से समझे, मतलब एक इसको बस एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें, देखो हम ऐसे एक रेक्टेंगल बनाए और इसको कहते हैं ये है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर कौन आ गया, इंटीजर्स के अंदर आ गया सारा होल नंबर, ये सारा होल नंबर है, ठीक है। ये बाहर वाला पार्ट ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर होगा, ये होल नंबर में अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये होल नंबर के अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये ट्रायंगल से नेचुरल नंबर को दिखा रहा है, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, यानी हम समझ सकते हैं कि इंटीजर फिलहाल के लिए, अभी के लिए ऐसा, इसके बाद जब रैशनल नंबर पढ़े तो रैशनल नंबर इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इंटीजर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है जो इन तीनों में से, ठीक है। इंटीजर के अंदर होल नंबर आता है और होल नंबर के अंदर सारा नेचुरल नंबर्स आ जाता है, ठीक है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, या फिर ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिलहाल हम लोग आगे इस तरह क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर हमें एक आइडिया दे दिए बस। तो ये तो हमारा रिवीजन हो गया, ठीक है, कि हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अब हमारा जो एक्चुअली जो हम लोगों को समझना है इन डिटेल, वो क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग रैशनल नंबर देखेंगे, इसके बाद है रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली अब जो मेनली हम लोग को 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में ही इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो रैशनल नंबर आप लोगों को क्लास 8 में भी थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ाया गया होगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा, भूल गए, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर को इन डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो रैशनल नंबर को हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं फ्रैक्शन,
ठीक है, फ्रैक्शन पता है सबको। तो फिलहाल के हम एक वर्ड में कह लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है, हम बस अभी तो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जितना 1/2, ठीक है, 3/4, ठीक है, 10/3, ठीक है, 7/5, ये सारा क्या है, ये सारा फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारा फ्रैक्शनल नंबर अभी रैशनल नंबर में आ रहे हैं। मतलब एक बात तो हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग जो समय से काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर, होल नंबर में काउंटिंग नंबर, इंटीजर में काउंटिंग नंबर कर रहे थे, यहाँ पे रैशनल नंबर में सिर्फ काउंटिंग नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे काउंटिंग नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउंटिंग नंबर्स आते हैं, तो इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं इस बात को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। p by q मतलब क्या, ये जो फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म होता है, अगर हम कोई लिख रहे हैं 3/10, तो ये 3/10 क्या है, p by q के फॉर्म में ना, ये p है और ये q है, ये q है, ठीक है, और ये p by q के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, रैशनल नंबर जो है वो p by q के फॉर्म में होता है या हो सकता है, मतलब कि हम लोग को अगर वो कोई भी नंबर रैशनल नंबर है, मतलब तुम उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग मतलब धीरे धीरे समझ जाएंगे, आगे चल के हम लोग समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर, ठीक है, यहां पे वेयर बोल के हम क्या कह रहे हैं कि दो कंडीशन बता रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब p और q इंटीजर है, तो क्या मतलब कि p और q में p सारा इंटीजर हो सकता है। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, ठीक है, -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ये सारा, ठीक है, सारा इंटीजर हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का इंटीजर हो सकता है p, ठीक है। p की जगह तुम -5 रख दो, -10 रख दो, ठीक है, +1000 रख दो, ठीक है, 0 रख दो, सब चलेगा। मतलब क्यों क्यों क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब q की जगह में हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि q को भी इंटीजर कह रहे हैं, q को भी इंटीजर कह रहे हैं, इसका मतलब q की जगह में कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि -4 रख सकते हैं, -5 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये सारे नंबर लिखे, ये सारे इंटीजर। तो हम यहां जैसे लिख रहे p और q आर इंटीजर्स, तो ये सारे इंटीजर है, पर यहां पे एक गलती है, ठीक है। गलत क्या है कि हम बोले कि q सारे इंटीजर है, करेक्ट है, पर दूसरा कंडीशन जरा देखो, दूसरा कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि p और q सारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट एक कंडीशन है कि q को तुम 0 मत रखो, ठीक है। मतलब q भी सारे इंटीजर हो सकता है 0 को छोड़ के, ठीक है। मतलब हम इसको एक लाइन में ये कह सकते हैं कि p तो सारे इंटीजर हो सकता है, पर q सारे इंटीजर नहीं होगा। p सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, मतलब 0 को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि हम कह रहे हैं कि जैसे p by q के फॉर्म में होता है ये, तो यहां पे हम लोग 1/2, ठीक है, -3/5, ठीक है, -7/-3, यहां देख रहे हैं कि p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, यहां भी -3 है और ये 5 है, दोनों इंटीजर है, यहां -7 है, -3 ये भी इंटीजर है। तो ये सारे क्या है, p by q के फॉर्म में और इंटीजर है, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि -0/2, ठीक है, हम कह सकते हैं 0/10, ये भी क्या इंटीजर है, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2/0 एक इंटीजर है, ये नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन जरा देखो कि p और q इंटीजर्स हो सकता है, p और q को इंटीजर ही रखें, बस q को 0 नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि p 0 होगा, हाँ p 0 होगा, ठीक है, p को 0 रख सकते हैं, यहां देखो p को 0 रखें, ठीक है, लेकिन q को 0 नहीं रखें, ऐसा क्यों है, ठीक है। रीजन क्या है,
मतलब हम लोग डिनोमिनेटर में कह रहे हैं, ऐसा ही है ना, p को न्यूमरेटर कहते हैं, q को डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर में हम लोग जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं रख रहे, इसका रीजन जरा देखते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया ना कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर वो सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पे p कोई इंटीजर हो सकता है और q भी कोई इंटीजर हो सकता है, बस q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात को हम लोग समझते हैं जरा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, ये q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां हम देखते हैं कि q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखो, हम लोग जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कुछ वैल्यू होता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 8/2, ठीक है, 8/2 लिख रहे हैं, तो 8/2 का मतलब क्या, ठीक है, जब भी हम कोई भी चीज फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 8/2 का मतलब क्या होता है, 8 डिवाइड 2, है ना। और 8 डिवाइड 2 का मतलब क्या होता है कि 2 का टेबल में 8 कितनी बार में आ रहा है ना। 2 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो उसमें 8 कितने टाइम्स में आएगा, है ना। तो सबको पता है कि 2 का टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, और कहीं ना कहीं जब 8 और 8/2 को सॉल्व करते हैं तो 4 ही आता है वैल्यू, है ना। तो ये समझो कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे 10/5 लिखें, तो 10/5 जो है वो हम लोग को वैल्यू 2 देता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 का टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। फ्रैक्शन क्या होता है, कहीं ना कहीं डिवीजन के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इसको काट पे 2 आएगा और ये फ्रैक्शन का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एक ऐसा रैशनल नंबर ले, एक ऐसा फ्रैक्शन ले जिसमें डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है, मतलब हम लिखें कि 2/0, ठीक है। अब 2/0 का मतलब क्या, इस फॉर्म में अगर इसको लिखें तो 2 आगे रहेगा और 0 पीछे रहेगा। और 2/2 डिवाइड 0 में का मतलब क्या होता है कि 0 का टेबल में 2 कितनी बार में आता है। ठीक है, अगर हम 0 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 0 का टेबल पढ़ने पे 2 कितने बार में आता है, सोचो जरा। 0 का टेबल सबको आता है, पढ़ो क्या होता है 0 का टेबल में। कोई भी चीज 0 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कभी वो 2 देगा। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू 2 ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब कि इसका कोई डेफिनाइट वैल्यू ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है जो हम लिख सकते हैं 2/0 के लिए, है ना। जैसे हम यहाँ लिख रहे थे 8/2 के लिए 4 लिख रहे थे, 10/5 के लिए 2 लिख रहे थे, 2/0 के लिए क्या वैल्यू लिखे, ठीक है, 2/0 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग मतलब एक अजम्पशन के तौर पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसा है, लेकिन हम लोग एक अजम्पशन के तौर पे हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब ये अज्यूम करते हैं कि इसका वैल्यू फिलहाल तो हम लोगों को दिख नहीं रहा है नेचुरली, मतलब ये एग्जिस्टेंस में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट कोई ऐसा नंबर होगा, कोई इतना बड़ा नंबर होगा जो 0 से मल्टीप्लाई होके एक नॉन जीरो नंबर दे दे, हालांकि एक अजम्पशन ऑब्वियसली। ठीक है, इसलिए इसका बेसिक जो सिंपल सा आंसर क्या होगा कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 है तो उसका वैल्यू ही नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इस वजह से इस नॉट डिफाइंड वाले नंबर को हम रैशनल नंबर में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि आगे चल के हम ये बात बताने वाले हैं कि नेचुरल नंबर आता है रियल नंबर में। ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है, जो रियलिटी में है, ठीक है, इमेजिनेशन में नहीं, रियलिटी में, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है जो, और जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसको रियल नंबर क्यों कहें, और वो अगर रियल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखो कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर p और q इंटीजर हो सकता है और q 0 नहीं हो सकता है। q 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात आप समझ चुके हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर q 0 है, मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड है, और कोई भी नॉट डिफाइंड वैल्यू, कोई भी अनरियल वैल्यू को हम लोग रैशनल नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो रैशनल नंबर समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात ये है
एक बात ये है कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, तो क्या हम ये बोले कि 5, सिर्फ 5 रैशनल नंबर है? तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक, हम बोलेंगे कि नहीं ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। हम ये बोल रहे थे स्टार्टिंग लाइन ये था कि कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो या फिर उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। जैसे ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, पर हम लोग देखे तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 बाई 1। कभी भी किसी चीज का डिनोमिनेटर अगर नहीं है कुछ, तो उसका मतलब उसका डिनोमिनेटर 1 है ना, क्योंकि हम लोग 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल में 5 टाइम्स नहीं आएगा, ठीक है। यानी किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 है, 0 नहीं है, 0 रहेगा तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। यानी कि -10 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, -5 भी एक रैशनल नंबर है, -5 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इन सभी के नीचे हम कहीं ना कहीं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 लिखने के बाद ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो हो गया, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में। इसी तरह हम अगर पूछे कि 0 एक रैशनल नंबर है, तो 0 भी बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम 0 बाय 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को 0 बाय 1 लिखने का मतलब क्या कि 1 का टेबल में, ये जो 1 का टेबल में 0 कितनी बार में आता है, तो 0 बार में आता है, 1 into 0 0, ठीक है। यानी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा, तो यानी ये भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, 0 बाय 1 एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि हमें पता है इसका एक रियल वैल्यू है 0 एक रियल वैल्यू ऑब्वियसली, बट 1 बाई 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये वाला रैशनल नंबर है, ठीक है। और कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि p और q इंटीजर है, p और q इंटीजर है, और q जो है यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि रैशनल नंबर तो ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, पर जो चीज p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, मतलब इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इसके पहले वाले 3 नंबर सिस्टम भी रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। कि हम लोग जैसे कि इससे पहले वाले में एक वेन डायग्राम बनाए थे, फिर से एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में, ठीक है, इस रेक्टेंगल को हम लोग कह रहे हैं सारा रैशनल नंबर को ऐसे क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर से डिनोट नहीं करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, और इसके पहले इंटीजर जो था, इंटीजर को आई से बहुत कम ही डिनोट करते हैं, जनरली इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इस बॉक्स को क्यू बोल रहे हैं, मतलब ये रैशनल नंबर कह रहे हैं, इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर सारा रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर है मतलब इंटीजर भी है, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर को एक तरफ कर देते हैं, मतलब एक ट्राइंगल बना के बोल देते हैं इंटीजर, और इंटीजर z से या i से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल सारा इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर में क्या है, इंटीजर के अंदर क्या आता है, इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर, ठीक है। तो ये सर्कल से हम होल नंबर दिखा सकते हैं, और वापस एक स्क्वायर बना के हम बोल देंगे नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि रैशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर, इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। तो फिलहाल ये सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या हुआ, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इरैशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद फिर दोनों को हम लोग कंबाइन करके मतलब एक कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग इरैशनल नंबर पढ़ते हैं, रैशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है। अब इरैशनल नंबर देखते हैं होता है क्या, ये एक नया कॉन्सेप्ट है अब 9th क्लास के अकॉर्डिंग, और इसके बाद हम लोग रैशनल नंबर में कुछ और चीजें हैं, और कुछ मतलब क्वेश्चंस तो सारे बाकी हैं, वो सारे चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम समझते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है। तो एक पहले छोटा सा बात ये समझते हैं, ठीक है, कि the numbers which cannot be written in p by q फॉर्म, ठीक है, जिन नंबर्स को p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरैशनल नंबर है,
मतलब ये बात तो हमको थोड़ा समझ में आ रहा है कि रैशनल नंबर वो थे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, और इरैशनल वो है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मतलब दोनों अलग अलग है, तो हाँ बिल्कुल अलग अलग है। मतलब अलग अलग का मतलब ये, जैसे देखो हम लोग क्या देख रहे थे कि नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में कुछ नंबर ऐड करके हम लोग होल नंबर बनाए थे, ठीक है। अब होल नंबर में कुछ जोड़ के हम लोग इंटीजर बनाए थे, ठीक है, और फिर इंटीजर में कुछ जोड़ के हम लोग रैशनल नंबर बनाए थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रैशनल नंबर में कुछ जोड़ के इरैशनल नंबर बनाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के अंदर नहीं आता है, ठीक है। रैशनल नंबर अलग है और इरैशनल नंबर अलग है। मतलब ये पूरा रैशनल नंबर का अगर सर्कल है तो ये वाला सर्कल होगा इरैशनल नंबर का। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब सब ये इरैशनल नंबर समझने से पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट की तरह कुछ समझते हैं कि यहां ध्यान देते हैं, ठीक है, कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में बेसिकली दो तरह का बात है, ठीक है, कि हम लोग अभी तक पढ़े रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इरैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। रैशनल नंबर पूरा अलग है, इरैशनल नंबर अलग। मतलब रैशनल नंबर वो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, इरैशनल नंबर वो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। मतलब अगर कोई नंबर रैशनल है तो इरैशनल नहीं है, इरैशनल है तो रैशनल नहीं है, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। तो बेसिकली रियल नंबर क्या है, दोनों को कंबाइन करके एक ही डब्बे में डाल दिया गया, ठीक है। हम देखें कि रैशनल नंबर अलग है, इरैशनल नंबर अलग है, ठीक है। तो अब एक कंबाइंड नंबर सिस्टम बनाने के लिए दोनों सारे रैशनल नंबर को उठा के, सारे इरैशनल नंबर को उठा के एक ही डब्बे में डाल दिए और बोल दिए इसका नाम, इस डब्बे का नाम रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। रियल नंबर कोई पूछे तो ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर, ठीक है। तो अब रियल नंबर में हम लोग रैशनल नंबर तो समझ गए क्या होता है, अब इरैशनल नंबर क्या होता है ये बात बस समझना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में भी हम लोग एक अब फ्लो चार्ट बनाते हैं, थोड़ा और इसको आगे बढ़ा देते हैं कि हम लोग देखें कि रैशनल नंबर में भी कौन कौन से आते हैं, इंटीजर आते हैं, ठीक है, इंटीजर आते हैं। फिर इंटीजर में कौन आते हैं, इंटीजर में होल नंबर, ठीक है, और फिर होल नंबर में नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर आता है। और इरैशनल नंबर तो अकेला ही अलग ही है और उसमें और कुछ नहीं आता। इरैशनल नंबर बस पढ़ना है और वो देखते हैं इरैशनल नंबर अब होता क्या है, ठीक है। तो ये माइंड मैप समझ के रखना है कि रियल नंबर में ये रैशनल और इरैशनल नंबर आते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लिखें कि जो जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो इरैशनल है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि इरैशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर कैसे लिखें, ठीक है। मतलब इरैशनल नंबर होता है क्या, हमको आज तक तो पता ही नहीं, हमको लगा था मैक्सिमम नंबर तो रैशनल नंबर में इंक्लूड हो ही गया, उसके अलावा भी कुछ बचा है क्या। तो हाँ, उसके अलावा बहुत सारे नंबर है, मतलब ये तो इरैशनल है, इरैशनल के अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर के अलावा कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, जो फिलहाल आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अभी हम रियल नंबर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि हम लोग रैशनल नंबर में 1/0 या 2/0 को इंक्लूड नहीं किए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इरैशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, क्योंकि ये तो रियल नंबर ही नहीं है, ठीक है। हम बताए थे ये है एक नॉन डिफाइंड, मतलब एक अनरियल वैल्यू है इसको इमेजिनरी नंबर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रियल नंबर ही नहीं है, तो फिर रियल नंबर के अंदर जो इरैशनल आता है उसमें ये कैसे आ सकता है, ठीक है। तो यानी ये तो नहीं है, ये हमारा इरैशनल नहीं। इरैशनल होता है क्या, ये बात हम समझते हैं, ठीक है। तो इरैशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इरैशनल क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब ऐसा यहां पे ध्यान से सुनना, ठीक है। डेसिमल नंबर्स तो बहुत सारे हैं,
ठीक है। डेसिमल नंबर में हम 0.3, ठीक है, 0.45, मतलब फिलहाल के लिए आप लोगों को जितना भी तरह का डेसिमल नंबर आता है, ठीक है, मतलब मेजरली उसमें से कोई भी इरैशनल नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि इरैशनल नंबर डेसिमल नंबर होता है, फिर हम बोल रहे हैं ये सारा इसका मतलब इरैशनल नंबर नहीं है, तो नहीं, ये इरैशनल नहीं बल्कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये p by q के फॉर्म में नहीं, फिर रैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं इसको, ये चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हम बताएं कि इस अभी ये रैशनल नंबर पढ़ते हैं, फिर रैशनल नंबर का बचा हुआ कुछ और चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। हम ये भी बता रहे हैं कि सारा डेसिमल नंबर इरैशनल नहीं होता, ठीक है। डेसिमल जैसे हम लोग बोले थे कि p by q, फिर p by q में कुछ दो कंडीशन लगाए थे, यहाँ हम बोल रहे हैं कि इरैशनल नंबर डेसिमल नंबर के फॉर्म में होता है, पर इसमें कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये कि डेसिमल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, कि और दूसरा नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो पहले हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटर मूवी सब लोग देखा है ना, तो या फिर देखे होंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या, कि कोई चीज को एंड करना, ठीक है, टर्मिनेट करना, खत्म करना, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, कि जो चीज खत्म ना, ठीक है। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसका एंड नहीं हो, ठीक है, मतलब कोई डेसिमल नंबर हम लिख रहे 2.333333 ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। बहुत हम लोग जब जैसे हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 10 को 3 से डिवाइड करके देखिए तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, 9 आता है 3 टाइम्स में, फिर 1 बचा, एक डेसिमल लगा के 0 उतारते हैं, है ना। फिर देखते हैं 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है 3 टाइम्स में, फिर 1 बचता है, फिर 0 उतरेगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 होगा, ऐसा करके ये तो चलता ही जाएगा, कभी एंड होगा इसका। तो इसका जो क्वेश्चन था ये कभी एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू होगा इसका, नहीं, इस डेसिमल के बाद तो इसका वैल्यू चलता ही जा रहा है। हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, पर जरा सोचिए कि अगर ये कहां तक जाएगा तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी 2.33333 ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, पर ऐसा नहीं पहला कंडीशन को देख के कुछ जज नहीं कर पाए कि इरैशनल हो गया, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि इरैशनल है। पहले दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन तो हो गया कि ये पहला कंडीशन तो हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग था, पर दूसरा कंडीशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी होने चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी होने चाहिए, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही कंडीशंस यहाँ पे लगा दिया है कि डेसिमल नंबर है बहुत सारे, तो डेसिमल नंबर में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको तो पहले हटा दो, वो तो इरैशनल हो ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास 0.3 है, ठीक है, 5.9 है, ठीक है, 2.5 है, ये सारे नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग है। देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे रुक गए, एक ही डिजिट पे रुक गए, इवन अगर जाके 5 डिजिट पे भी रुक जाए 1 2 3 7 8 9, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग ही है, ये भी टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक तो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका जो डेसिमल प्लेसेस है इनफाइनाइट तक जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहता है। अगर ये 100 डेसिमल प्लेस पे जाके भी रुक गया तो भी इसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे, टर्मिनेटिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, पहली बात तो ये इरैशनल नंबर में नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब जितने भी डेसिमल है जो कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं, जिनका डेसिमल प्लेस फाइनाइट है, वो तो पहले ही इसको एक्सक्लूड कर दो इरैशनल से, ठीक है। अच्छा, बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे ये जो जिसको एक्सक्लूड किए हैं ये कहीं ना कहीं रैशनल नंबर से कनेक्टेड है, मतलब कि ये जो टर्मिनेटिंग वाले हैं जिसको आप इरैशनल से एक्सक्लूड कर रहे हैं, अभी किसके पास जाएंगे, रैशनल नंबर के पास जाएंगे, ठीक है। रैशनल नंबर के पास जाके हम लोग समझेंगे आगे का लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए समझ रहे हैं कि इरैशनल नंबर तो नहीं है, ठीक है, इरैशनल नंबर नहीं है, मतलब कि जितने भी टर्मिनेटिंग बच गए, ठीक है। हम लोग देखें कि दो तरह के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं।
तो टर्मिनेटिंग वाले में से कोई भी इररेशनल तो नहीं है, ये बात हम बताएं। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में अब दो क्राइटेरिया है, एक हो जाएगा रिपीटिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग होता क्या है, ठीक है, देखो अगर हम टर्मिनेटिंग का बात किए तो एक हम ये लिख सकते हैं कि जो हम 10/3 किए थे तो क्या आया था 3.3333 आया था, 3.3333 ऐसे की वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 3333 का, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि 2.123 123 123, ये भी कहीं ना कहीं रिपीटिंग ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है 123 123 123, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि जिनका वैल्यू रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि 3.127856238910225 इस तरह से जाया जा रहा है, ठीक है। या फिर एक पैटर्न तो बने पर रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1.212, ठीक है, ऐसे 21211 2111 2111 211111 इस तरह से वैल्यूज जा रहा है। अब आप लोगों को लग रहा है यहाँ तो बस 212121 ही टाइप से कुछ दिख रहा है, तो क्या ये रिपीटिंग नहीं है? तो नहीं, ये रिपीटिंग नहीं, क्योंकि कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न बन रहा है पर रिपीटिंग पैटर्न में नहीं है। ये देखो यहाँ पे 21 आया पर यहाँ पे 21 नहीं आ रहा, 21 के साथ एक और 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 21 के साथ 2 और 1 है, यहाँ पे 21 के साथ 3 और 1 है। तो ये एक्चुअली इसका जो पैटर्न है बढ़ता चला जा रहा है, मतलब हमें पता है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे 5 1 आ गया तो आगे में 2 के साथ 6 1 हम ले आएंगे, ठीक है। पर ये कहीं ना कहीं रिपीट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो डेसिमल है, जो ना ही टर्मिनेट हुआ और ना ही रिपीट हुआ, उसको ही हम बस इररेशनल में काउंट करते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर दो टाइप के हैं, एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 डिवीजन और है, ठीक है, कि अगर कोई नंबर रुक नहीं रहा है, ठीक है, तो वो 2 तरीके से नहीं रुकेगा, मतलब 2 तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक तो जब उनका डेसिमल प्लेसेस रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही तरह का या 2 तरह का या 5 तरह का नंबर ही रिपीट किया जा रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 आया, फिर 1 2 3 4 5 आया, फिर 1 2 3 4 5 आया, तो ये क्या कर रहा है, ये 5 नंबर का ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग है, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पे 2 1 आया, यहाँ पे भी 2 1 आया, यहाँ पे भी 2 1 आया, इसका मतलब ये मत बोलना कि ये 2 1 तो रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 2 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 2 1 के अलावा नंबर चेंज भी हो रहे हैं, है ना। आप अगर से ग्रुपिंग करें तो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 2 1 के साथ एक और 1 है, यहाँ 2 1 के साथ 2 और 1 है, तो फिर इसको हम लोग रिपीटिंग नहीं कहते, इसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉन रिपीटिंग नंबर को भी एक पैटर्न दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कैसे पैटर्न दे सकते हैं, देखिए, ठीक है, हम लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर में भी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी कहते हैं, ठीक है, मतलब रिपीटिंग रेकरिंग मतलब वही कि रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रेकरिंग मतलब वही कि रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो हम लिख रहे हैं 0.10110010001000, ठीक है। ये भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम लोग लिख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न बन तो रहा है पर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि ठीक है 2.123, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और आगे चल के 1 2 3 4 5 7 आएगा। यहाँ पर भी पैटर्न तो बन रहा है पर रिपीटिंग पैटर्न्स नहीं है, ठीक है। रिपीटिंग पैटर्न मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 के बाद वापस 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर और सिर्फ इस तरह के नंबर्स ही इरैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंडीशंस को लगाने के बाद हमारे पास क्या आया, ये नंबर आया, और इस तरह के बहुत सारे नंबर, मतलब बहुत सारे कंडीशंस को लगाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि इरैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, कि पहला कंडीशन तो ये कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि डेसिमल में टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात यहां पे ये बात समझना कि और क्या क्या नंबर इरैशनल में हो सकते हैं, ये तो हम बता दिए कि हाँ इस तरह के पैटर्न वाले नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर, जैसे सिर्फ पैटर्न ही नहीं बनाना हम लोगों को, जैसे और क्या एग्जांपल, रूट, मतलब पता है सबको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 का स्क्वायर क्या, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इसी का उल्टा करें, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना, कि 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ रहा है। हम पूछेंगे कि 4 का रूट बताओ जरा, तो 4 का रूट क्या होता है 2। हम पूछे 9 का रूट बताओ, 9 का रूट क्या होता है 3। इसका मतलब क्या होता है, 4 का रूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम पूछे 4 का रूट क्या हो रहा है, तो हम आपसे कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 2 है ना, इस वजह से हम कहते हैं कि स्क्वायर और रूट उल्टा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का रूट 5 होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हमें पता है क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो 2 नंबर लिखे ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब अगर हम पूछें कि 4 का रूट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ 2 है, कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 9 का रूट क्या है, तो 3 है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 16 का रूट क्या है, तो 4 है, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो ये है, इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, पर इनके बीच में जो नंबर छूट रहा है, जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, ये सब जो नंबर छूट रहा है ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब परफेक्ट स्क्वायर का हम रूट करते हैं, ठीक है, तो हमें एक होल नंबर मिलता है। ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, पर जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट करेंगे तो एक होल नंबर नहीं मिलेगा, वो डेसिमल के फॉर्म में होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और वो नॉन रिपीटिंग भी होगा। एक शब्द में नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट एक इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, मतलब कि रूट वाले सारे नंबर जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता है, रूट से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये मतलब नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, सॉल्व नहीं किया जा सकता है मतलब कि हम लोग उसको एक बार में नहीं बता सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इस वजह से। तो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, ये सारे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स, और ये बस इतने नहीं है, मतलब जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर अगर रूट के अंदर है, वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, क्यूब रूट के अंदर हो, ठीक है, इनके अंदर हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक इरैशनल नंबर है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जरा आपको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं रूट 2 रूट 3 का वैल्यू। ठीक है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो लेकिन अब रूट 2 रूट 3 का वैल्यू थोड़ा याद ही रख सकते हैं कि रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 होता है, 2 डेसिमल प्लेस तक ही हम लोग याद रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 1.41 है तो यहीं पे इतना वैल्यू खत्म हो गया, नहीं, 1.41 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। अभी आप कैलकुलेटर खोल के रूट 2 का वैल्यू देखें तो रूट 2 का वैल्यू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और जो पैटर्न बनता है वो रिपीटिंग नहीं होता है, मतलब यहाँ पे सारे वैल्यूज मतलब अलग अलग ही वैल्यूज आते जाते हैं, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, आप रूट 3 का वैल्यू सर्च कीजिए। ठीक है, तो रूट 3 का वैल्यू भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर समझ में आया।
ठीक है, कि वो सारे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें इरैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और रूट वाले सारे नंबर्स भी, रूट वाले नंबर जिन्हें मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले रूट जो होते हैं वो भी इरैशनल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सॉल्व करने के बाद भी हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात कि पाई पूछ दिया जाता है कि पाई क्या है, रैशनल है कि इरैशनल है। ठीक है, और हमको लगता है कि पाई का वैल्यू तो होता है 22/7, तो पाई तो हो रहा है p/2 के फॉर्म में, लेकिन गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि ये है अप्रॉक्स वैल्यू पाई का, ये 22/7 पाई का राउंड फिगर वाला वैल्यू। कैलकुलेशन के लिए हम लोग 22/7 ले लेते हैं, या कैलकुलेशन के लिए 3.14 ले लेते हैं, पर एक्चुअल वैल्यू 3.14 ही नहीं, 3.141592 करके कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो पाई क्या है, पाई भी देखिए आप नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं करता है। ठीक है, पाई भी क्या है, एक इरैशनल नंबर है। पाई भी क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलो, तो ये था आप लोगों का इरैशनल नंबर। आज हम लोगों ने मतलब नंबर सिस्टम पढ़ा। ठीक है, नंबर सिस्टम का सारा ही चीज हम लोगों ने कवर कर लिया है। रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है। अभी नंबर सिस्टम ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें भी पढ़ना है। ठीक है, पहला लेक्चर था और इसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर इरैशनल नंबर समझा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें पहले तो ये समझेंगे कि यहाँ पर से जो डेसिमल नंबर बच गए, ठीक है, जैसे हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का बात किया, तो जो टर्मिनेटिंग वाले हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाले हैं उनका क्या, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर में जाते हैं, और वो कैसे जाते हैं, p/q के फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं, वो सारा बात हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और जय हिंद।